नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। इस वीडियो में हम मुख्यमंत्री और राज्यपाल, बिल्कुल अपडेटेड डाटा है सितंबर 2021 तक। तो इसके अंदर हम सीएम और राज्यपाल तो करेंगे, इसके साथ साथ जो है स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है और इस लेक्चर की जो है पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर इस पीडीएफ को आप जो है ऐप टारगेट विद गोस्वामी से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत, करते हैं शुभारंभ। बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कि आप अपने ऊपर भरोसा करेंगे तभी अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मेहनत करने का जो दायित्व होता है वो आपका ही होता है। तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए। अभी जो है हरियाणा जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम भी होने वाला है, तो उसके लिए आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा है। तो उसके लिए भी अच्छे से कमर कस लें और लगातार जो है आपको अभ्यास करना है, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, आपके रिवीजन करना है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है उसको जो भी अच्छा करना है। इसके साथ साथ रेलवे, एसएससी सभी एग्जाम के लिए, बैंक के लिए, सभी के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। ऐप अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो आप प्ले स्टोर पे जाके जो है ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बेनिफिट मिलेगा, सभी पीडीएफ आपको फ्री में है। कोई भी पीडीएफ है उसका चार्जेज नहीं है। सभी सब्जेक्ट के जो है पीडीएफ आपको यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो जाइए और इसको डाउनलोड करें और नोट्स डाउनलोड करें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है। देखिए, अभी पंजाब के अंदर हम बात करें तो काफी सारा मामला जो है चल रहा है। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, उन्होंने जो है पंजाब के पद से, सीएम के पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद जो क्या हुआ, नया सीएम बनाया गया। तो कौन बनाया गया, एम के स्टालिन, एन वीरेंद्र सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी या जोरमथंगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चरणजीत सिंह चन्नी। देखिए, पंजाब में यहाँ पर जो है 28% जो है एससी वोट है। तो इसी आधार पे जो पहला सीएम इन्होंने अपॉइंट किया है, जो आरक्षित आधार पे किया गया है, जो सीटें हैं उनको आधार पे देखते हुए चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया गया है। ठीक है, इससे पहले कौन थे, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। अब यहाँ पर जो फैक्ट आपको जो नोट करने हैं पंजाब के, वो हम जो है अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहीं से आपके जो है क्वेश्चन बनने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें पंजाब जो है 1 नवंबर 1966, क्योंकि हरियाणा जो है अलग हुआ था इससे। ठीक है, राजधानी दोनों की सेम है। आप सब जानते हैं कि दोनों की जो है हरियाणा पंजाब की दोनों की कैपिटल का क्या है, चंडीगढ़ है। सीएम आपको पता चल गया कौन है, चरणजीत सिंह चन्नी है। यहीं पर मैं यदि बात करूं कि राज्यसभा की सीटें कितनी है यहाँ, क्योंकि ये भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि राज्यसभा की सीटें कितनी है, तो यहाँ पर 7 सीटें हैं। और यहीं पर मैं आपसे पूछ लूं लोकसभा की सीटें कितनी है। निम्न सदन होता है, राज्यसभा है उच्च सदन होता है। ठीक है, लोकसभा निम्न सदन होता है। तो यहाँ पर 13 सीटें हैं। इसके साथ साथ एक और फैक्ट आपको जो है नोट करना है, वो है राज्यपाल, क्योंकि अभी राज्यपाल भी यहाँ नई अपॉइंटमेंट हुई है। पहले बीपी सिंह बदनौर थे, उनकी जगह कौन आ गए हैं, बनवारी लाल। ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित। तो ये यहाँ पर जो है अभी गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। तो समझ आ गए सारे के सारे फैक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। वर्तमान में गुजरात के जो है मुख्यमंत्री कौन है। यहां पर भी जो है फेरबदल किया गया है, विजय रूपाणी को हटा दिया गया, आप सब जानते हैं। तो कौन है, भूपेंद्र पटेल, पुष्कर सिंह धामी, बसवराज बोम्बे या फिर हेमंत बिस्वा शर्मा। तो यहाँ पर जो गुजरात के सीएम किसको बनाया गया, आप सब जानते हैं, भूपेंद्र पटेल को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, भूपेंद्र पटेल को। क्लियर है। चलिए अब गुजरात के फैक्ट देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करें गुजरात जो है इसका गठन कब हुआ, तो गठन हुआ है 1 मई 1960। ठीक है, यहीं पर यदि हम बात करें कैपिटल की, राजधानी की बात करें, तो आप सब जानते हैं राजधानी है गांधीनगर। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लेंथी होगा लेकिन सारी चीजें समझना जरूरी है। सीएम मैंने आपको बता दिया कौन है, भूपेंद्र पटेल है। ठीक है, यहीं पर यदि आप बात करें कि यहाँ पर राज्यसभा की सीटें बताइए, राज्यसभा उच्च सदन है तो 11 सीटें हैं। यहीं पर यदि हम लोकसभा की सीट की बात करें, लोकसभा की कितनी सीटें आपसे पूछ ली जाए, तो यहाँ पर 26 सीटें हैं।
फिर आप पूछेंगे कि राज्यपाल, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, कौन है, आचार्य देवव्रत। ठीक है, वैसे ये हरियाणा के रहने वाले हैं और यहाँ पर गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ठीक है, सारे फैक्ट आपको समझ आ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, क्योंकि ये भी चेंज किए गए हैं। भूपेंद्र पटेल ये तो होंगे नहीं, क्योंकि ये किसके हैं, गुजरात के हैं। पुष्कर सिंह धामी, बसवराज बॉम्बे या फिर हेमंत बिस्वा शर्मा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, पुष्कर सिंह धामी, इनको बनाया गया है। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी। अब यहाँ पर हम उत्तराखंड के फैक्ट देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे गठन की। तो गठन देख लें आप, 9 नवंबर सन 2000 को जो है उत्तराखंड जो है का गठन हुआ। राजधानी बात करें तो यहाँ पर 2 कैपिटल हम देखें इसकी। देखिए मेन जो है, एक तो बात करते हैं देहरादून। ठीक है, देहरादून वो है शीतकालीन। ठीक है, शीतकालीन कैपिटल आपसे पूछ ले तो वो कौन सी होगी, इसकी देहरादून होगी। फिर हम बात करते हैं गैरसैंण, जो कैपिटल है वो है ग्रीष्मकालीन। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ग्रीष्मकालीन कौन सी है, गैरसैंण है। सीएम हो गए पुष्कर सिंह धामी। क्लियर है, तो विंटर और समर दोनों बता दी मैंने। यहां पर यदि आपसे जो है राज्यसभा की और लोकसभा दो है, यहाँ पर पहले आप राज्यसभा की सीट देख लो। राज्यसभा की यहाँ पर 3 सीटें हैं और यहीं पर यदि लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें हैं। यहाँ पर यदि गवर्नर की हम बात करें, गवर्नर कौन है, तो यहाँ पर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ठीक है, गुरमीत सिंह यहाँ पर क्या बनाए गए हैं, गवर्नर बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नर भी अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर सीएम की भी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कर्नाटक की हम बात करते हैं। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, भूपेंद्र पटेल नहीं, ये तो होंगे नहीं क्योंकि ये तो गुजरात के हैं। पुष्कर सिंह धामी ये भी नहीं क्योंकि ये किसके हैं, उत्तराखंड के हैं। चलिए अगला, बसवराज बॉम्बे या हेमंत बिस्वा शर्मा, तो ये असम के हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बसवराज बॉम्बे। अभी हाल ही में इनका क्वेश्चन भी आया था कि किस मुख्यमंत्री के पिता का जो देहांत हुआ था, तो बसवराज बॉम्बे के पिता थे वो। ठीक है, तो राइट तो आपका ये हो गया। अब यहां पर यदि हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, कर्नाटक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कर्नाटक का गठन देख लेते हैं। ठीक है, कर्नाटक के गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1956 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर हम बात कर लेते हैं राजधानी। तो राजधानी आप सबको पता है बेंगलुरु है। ठीक है, क्या होगी आपकी, बेंगलुरु। और यहीं पर यदि मुख्यमंत्री आपने समझ लिया कौन है, और यहीं पर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो है राज्यसभा की सीटें हैं वो 12 हैं और लोकसभा की सीटें हैं 28। और यहाँ पर यदि गवर्नर की बात करें तो थावरचंद गहलोत है। ठीक है, थावरचंद गहलोत। समझ आ गई सारी बातें। बसवराज बॉम्बे सीएम हो गए, थावरचंद गहलोत क्या हो गए, यहाँ पर गवर्नर हो गए। चलिए आगे बढ़े। अब असम की बात करते हैं। असम के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, ये तो कहाँ के हो गए आपके, गुजरात के। पुष्कर सिंह धामी ये कहाँ के हो गए, उत्तराखंड के। बसवराज बॉम्बे अभी हमने कर्नाटक के, तो कौन सा रह गया, हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा ये कहाँ के हैं, सीएम है। तो ये हो गया आपके असम के। ठीक है, असोम भी बोल देते हैं, असम, चाय की खेती होती है यहाँ पे ज्यादा। गठन की यदि हम बात करें तो 26 जनवरी 1950। कैपिटल आप सब जानते ही हैं, दिसपुर इसकी राजधानी है। कैपिटल क्या है, दिसपुर। ठीक है, सीएम आपने पढ़ ही लिया। अब यहां पर बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा की यहाँ पर 7 सीटें हैं और लोकसभा की यहाँ पर 14 सीटें हैं, तो डबल सीटें हैं यहाँ पर। और यदि हम गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है जगदीश मुखी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, एम के स्टालिन, एन बीरेन सिंह, कैप्टन अमरिंदर, जोरमथंगा। किसके पूछा गया आपसे, यहां पर पूछा गया आपसे किसका, तमिलनाडु की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, तमिलनाडु की। चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्यमंत्री कौन हो गया आपका, एम के स्टालिन। ठीक है, एम के स्टालिन यहाँ पर सीएम है। और यदि हम बात करें इसके गठन की, सबसे पहले हम गठन की बात कर लेते हैं। तो 26 जनवरी 1950
फिर हम बात करेंगे राजधानी की, इसकी कैपिटल की। ठीक है, कैपिटल होगी अब इसकी चेन्नई। स्टालिन मुख्यमंत्री हो गए। यहां पर हमें क्या चाहिए, राज्यसभा की सीटें कितनी है, 18। लोकसभा की बात करें तो 39 करोगे। ठीक है, लोकसभा की यहाँ पर कितनी सीटें हैं, 39। अब क्या रह गया हमारा, राज्यपाल रह गया। ठीक है, गवर्नर कौन है यहाँ पे, तो राज्यपाल नोट कर लेंगे हम, रविंद्र नारायण रवि। ठीक है, रविंद्र नारायण रवि। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। चलिए, हो गया क्लियर। चलिए, अगला है वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, एम के स्टालिन, तो ये तो अभी अभी हमने किया, तमिलनाडु के हैं। एन बीरेन सिंह, कैप्टन अमरिंदर, पंजाब से हटाई दिया उनको। जोरम थांगा, तो यहाँ पर बात करें मणिपुर के मुख्यमंत्री की, तो वो कौन है, एन बीरेन सिंह। ठीक है, मणिपुर का सीएम कौन है, एन बीरेन सिंह। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं मणिपुर के गठन की। ठीक है, तो गठन है वो कब हुआ है, 21 जनवरी 1972 को। ठीक है, गठन हो गया। अब राजधानी आपको पता है मणिपुर की क्या है, इम्फाल है। इम्फाल, सीएम आपने कर ही लिया। अब क्या रह गया, यहां पर जो है राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो एक सीट है भाई। लोकसभा की 2 सीट हैं। तो क्या रह गया, अभी हमारा गवर्नर रह गया। राज्यपाल कौन है, तो गवर्नर कौन है यहाँ पर, एल ए गणेशन। ठीक है, गणेशन याद रहेगा। एन बीरेन सिंह क्या है यहाँ पे, सीएम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है, एम के स्टालिन, तमिलनाडु हो गया। एन बीरेन सिंह, अभी हमने जस्ट मणिपुर का किया है। कैप्टन अमरिंदर, पंजाब के थे इन्होंने। तो ये लास्ट क्या रह गया, जोरमथंगा इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या राइट हो गया, जोरमथंगा आपका इसमें राइट हो गया। अब मिजोरम की बात करें तो मिजोरम का जो गठन सबसे पहले हम देखेंगे तो वो है 20 फरवरी 1987। ठीक है, कैपिटल आप सब जानते हैं इसकी आइजोल होगी। आइजोल हो गया। मुख्यमंत्री जोरामथंगा आप सब जानते ही हैं। राज्यसभा की यदि हम मिजोरम की सीटों की बात करें तो राज्यसभा में 1 सीट है और यहाँ पर लोकसभा की भी 1 सीट है। ठीक है, अब क्या रह गया, राज्यपाल रह गया। ठीक है, तो हरि बाबू यहाँ पर राज्यपाल हैं, आप सब जानते हैं। पूरा नाम है उनका कंभम पति हरि बाबू। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री आप सब जानते हैं, हरियाणा के सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर है। ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हम बात करें हरियाणा के गठन के, सबसे पहले तो पंजाब से अलग होकर बना था, आप सब जानते हैं। 1 नवंबर 1966 को 17वें राज्य के रूप में 18वां संविधान संशोधन था। और यहां पर यदि हम गठन हो गया आपका, और राजधानी आप सब जानते हैं चंडीगढ़, पंजाब और इनकी दोनों की एक ही है। राज्यसभा की सीटों की बात करें तो 5 सीटें हैं। लोकसभा की सीटों की बात करें तो 10 सीटें हैं और विधानसभा की यहाँ पर 90 सीटें हैं। ठीक है, अब रह गया यहाँ पर राज्यपाल। अब राज्यपाल अभी बनाए थे बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, दत्तात्रेय ये हैदराबाद से हैं। ठीक है, तेलंगाना हैदराबाद, बंडारू दत्तात्रेय। तो समझ आ गया। वर्तमान में हिमाचल के मुख्यमंत्री कौन है, हिमाचल प्रदेश की बात करें, मनोहर लाल खट्टर, जयराम ठाकुर, नेफ्यूरियो, शिवराज सिंह चौहान। तो राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर, जयराम ठाकुर। ठीक है, जयराम ठाकुर याद रह जाएगा। अब बात करते हैं हिमाचल की, तो हिमाचल बना कब, 25 जनवरी 1971 को। ठीक है, राजधानी यहाँ पर बात करें शिमला जो है समर कैपिटल होगी, और यहीं पर यदि विंटर की बात करें तो होगी धर्मशाला। ठीक है, धर्मशाला होगी विंटर की और समर की होगी यहाँ पर शिमला। ठीक है, और यदि हम बात करें, हाँ यहाँ पर आप राज्यसभा और लोकसभा दोनों सीटें हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर गवर्नर मैं आपको बता देता हूँ, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ। ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ, पूरा नाम है अर्लेकर। ठीक है, तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है भाई, चलिए वर्तमान में नागालैंड के मुख्यमंत्री, नागालैंड की हम बात करते हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, तो ये हो गया आपके हरियाणा के। जयराम ठाकुर ये आपके हिमाचल के हो गए। ठीक है, यहाँ पर नेफ्यूरियो शिवराज सिंह चौहान ये आप सब जानते हैं मध्य प्रदेश के हैं। तो एक ही रह गया आपके पास नेफ्यूरियो, कहाँ का हो गया, नागालैंड का। नागालैंड के गठन की बात करें तो 1 दिसंबर 1963। ठीक है,
कैपिटल है कोहिमा, कैपिटल क्या होगी यहाँ पर, कोहिमा। ठीक है भाई। अब यहाँ पर राज्यसभा की सीटों की बात होगी तो एक सीट है, लोकसभा की भी एक सीट है। तो गवर्नर की बात आ गई, अब क्या होगी, गवर्नर। गवर्नर कौन है यहाँ पर, जगदीश मुखी। ठीक है, तो ये दो जगह इनके पास प्रभार है जगदीश मुखी के पास। एक से ज्यादा जो है राज्यपाल एक दूसरे स्टेट का भी बन सकता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो मनोहर खट्टर आपका हरियाणा के होंगे, जयराम ठाकुर आपके हिमाचल के होंगे, नेफ्यूरियो अभी अभी हमने पढ़ा है नागालैंड के होंगे, और एक रह गया शिवराज सिंह चौहान। तो ये हो गया आपके एमपी के, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है। मध्य प्रदेश के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हम गठन देखेंगे जो 1 नवंबर 1956 को हुआ। भोपाल आप सब जानते हैं कैपिटल है, भोपाल गैस ट्रेजेडी भी हुई थी 1984 1984 के अंदर, आपको ध्यान हो तो। और यहाँ पर यदि हम बात करें किसकी सीटों की, तो सीटों की बात होगी तो राज्यसभा की सीटें 11 हैं और यहीं पर लोकसभा की सीटें 28 हैं। और अब क्या रह गया आपका, गवर्नर रह गया यहाँ पर, तो मंगू भाई सी पटेल। ठीक है, ये गवर्नर है। ठीक है, मंगू भाई सी पटेल, ये यहाँ पर क्या है, गवर्नर है। वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, ममता बनर्जी, वाईएस जगनमोहन रेड्डी, पेमा। ठीक है, यहाँ पर पेमा खांडू। तो कौन से यहाँ पर हम बात करें, किसकी बात हो रही है, केरला की बात हो रही है। तो आप सब जानते हैं पिनराई विजयन यहाँ पर क्या है, सीएम है। पिनराई विजयन यहाँ पर क्या है, सीएम है। अब हम गठन की बात कर लेते हैं। केरल के गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1956। कैपिटल जहां तक बात करें तो तिरुवनंतपुरम होगी, तिरुवनंतपुरम। और यदि हम बात करें सीएम हो ही गया आपका। अब केरल की क्या रहेगी, सीटों की बात करेंगे। ठीक है, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो 9 सीटें हैं, लोकसभा की सीटें 20 हैं। अब रह गया गवर्नर। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, सीएम पिनराई विजयन हो गए और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ पे सीएम हो गए। ठीक है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। पिनराई विजयन अभी अभी हमने पढ़ा है, केरल का है। ममता बनर्जी, तो यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ममता बनर्जी यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा। पश्चिम बंगाल के गठन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो 26 जनवरी 1950। कैपिटल आप सब जानते हैं कोलकाता। सीएम ममता बनर्जी हो गया। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, एक लोकसभा हो गया, एक राज्यसभा। तो लोकसभा की सीटें तो यहाँ पर हैं 42, और उल्टा लिख दिया अभी। चलिए, राज्यसभा की 16 सीटें हैं और 42 किसकी हैं, लोकसभा की। ठीक है, एक सेकंड, दोबारा देख लेते हैं हम यहाँ। चलिए, तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे थे, राज्यसभा की सीटों की। तो राज्यसभा की 16 है और लोकसभा की कितनी है, 42 है। तो गवर्नर देखेंगे तो जगदीप धनखड़ है, जगदीप धनखड़। ठीक है। चलिए, अगला है वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, ममता बनर्जी, वाईएस जगनमोहन रेड्डी, या फिर जो पेमा खांडू। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, आंध्र प्रदेश की। तो आप सब जानते हैं आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी है। ठीक है। आंध्र प्रदेश बना कब, तो ये बना 1 अक्टूबर 1953। यहाँ पर 3 राजधानी है। यहाँ पर कैपिटल की बात करें तो हम 3 राजधानियां हैं। एक तो होगी आपकी विशाखापट्टनम, जो कार्यकारी कैपिटल है। दूसरी यहां पर अमरावती, जो विधायी कैपिटल है, अमरावती होगी। तीसरी होगी कुर्नूल, कुर्नूल जो है, कुर्नूल है वो न्यायिक कैपिटल है। विधायी कार्य अमरावती में होते हैं, कार्यकारी कार्य विशाखापट्टनम में, और कुर्नूल के अंदर न्यायिक कार्य होते हैं। समझ आ गया आपको यहां तक। आंध्र प्रदेश के अंदर यदि हम राज्यसभा की सीटों की बात करें तो 11 हैं और लोकसभा की सीटें 25 हैं।
और यदि हम गवर्नर की यहां पर बात करें तो विश्व भूषण हरिचंदन। चलिए आगे चलते हैं। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की हम बात कर लेते हैं। तो अरुणाचल के मुख्यमंत्री आप सब जानते ही हैं, पेमा खांडू है। ठीक है, क्या नाम है इनका? पेमा खांडू। डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। कब बना? 20 फरवरी 1987। राजधानी आप सब जानते हैं ईटानगर है। ठीक है भाई। चलिए तो सीटों की बात कर लेते हैं। राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की 2 सीटें हैं। गवर्नर देख लेते हैं। तो गवर्नर यहां पर बीडी मिश्रा, बीडी मिश्रा। ठीक है। वर्तमान में बिहार जो है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, भूपेश बघेल, हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे। तो आप सब जानते हैं बिहार में तो कौन है? नीतीश कुमार है। ठीक है। अब बिहार के बारे में देखिए। गठन 22 मार्च 1912। पटना कैपिटल होगी। नीतीश कुमार सीएम हो गए यहाँ पे। और बिहार के अंदर हम बात करें राज्यसभा की सीटों की, तो यहाँ पर 16 सीटें हैं और लोकसभा की सीटें हैं 40। गवर्नर की बात करें तो कौन है? फागू चौहान। ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की हम बात करें तो वो है भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल। अब गठन की बात आ जाती है तो गठन देख लेते हैं 1 नवंबर सन 2000। ठीक है। और यहां पर यदि हम कैपिटल की बात करें तो रायपुर है। ठीक है, रायपुर, अटल नगर। भूपेश बघेल हो गया। यहाँ पर यदि राज्यसभा की सीटों की बात करें तो 5 सीटें हैं और लोकसभा की यहाँ पर 11 सीटें हैं। गवर्नर की यहाँ पर बात आएगी तो अनुसुईया, क्या नाम है? अनुसुईया उइके। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री तो आप सब जानते हैं हेमंत सोरेन है। ठीक है, हेमंत सोरेन। गठन जहां तक हम बात करें तो 15 नवंबर सन 2000। कैपिटल आप सब जानते हैं रांची है। सीएम आपको पता ही है। राज्यसभा और लोकसभा की सीटें देख लेते हैं। तो यहाँ पर राज्यसभा की 6 सीटें हैं और लोकसभा की यहाँ पर 14 सीटें हैं। अब क्या रह गया? गवर्नर। तो गवर्नर की जहां तक बात करें तो रमेश बेस। ठीक है। अगला क्वेश्चन। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो आप सब जानते हैं उद्धव ठाकरे हैं। कौन है? उद्धव ठाकरे। गठन की हम बात करें तो यहां पर हो गया 1 मई 1960। कैपिटल आपको पता ही है मुंबई है। राज्यसभा की सीटें और लोकसभा की। ठीक है। राज्यसभा की जहां तक हम बात करें जो सीटें हैं यहाँ पर 19 हैं और लोकसभा की 48 हैं। अब रह गया गवर्नर। तो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है आपको। ठीक है। वर्तमान में गोवा के सीएम की हम बात करें तो वो है प्रमोद सावंत। ठीक है, प्रमोद सावंत। अब जहां तक गोवा की बात करें, गठन की बात करें गोवा की, तो वो है 30 मई 1987। कैपिटल आप सब जानते हैं पणजी है। और यहां पर यदि हम बात करें सीटों की गोवा की, तो एक राज्यसभा और एक होगी लोकसभा। 1 सीट 2 सीट। गवर्नर आ जाता है तो यहां पर जो गवर्नर है वो है PS, हाँ, श्रीधरन। क्या नाम है उनका? PS श्रीधरन पिल्लई। आगे चलते हैं। वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री की बात करें तो मेघालय के जो सीएम हैं वो कौन है भाई? कोनार्ड संगमा है। ठीक है, बी आपका इसमें राइट हो जाएगा। गठन की जहां तक बात करें 21 जनवरी 1972। शिलोंग कैपिटल होगी। सीएम होइगे कोनार्ड संगमा।
अब हम बात करेंगे राज्यसभा की सीटों की, 1 है, लोकसभा की सीटें 2 है। अब कौन रह गया भाई? गवर्नर रह गया। तो ये सत्यपाल मलिक। वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात करें तो वो है नवीन पटनायक। ठीक है, जो हमारी हॉकी टीम है उनको महिला और पुरुष दोनों को स्पॉन्सर भी किया था, आप सब जानते हैं। और इसके अंदर हम जो हमारे 28 राज्य हैं उन्हीं के मुख्यमंत्री राज्यपाल डिटेल करेंगे। एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर जो है केंद्र शासित प्रदेश की जानकारी हम लेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा नहीं तो। अब उड़ीसा की बात हो रही है तो उड़ीसा गठन देख लेते हैं। 1 अप्रैल 1936। ठीक है, कैपिटल की जहां तक बात है तो आप सब जानते ही हैं भुवनेश्वर है। और यहाँ पर राज्यसभा की सीटें जो हैं 10 हैं और लोकसभा की सीटें 21 हैं। ठीक है, गवर्नर की जहां तक बात आती है तो वो है गणेशी लाल, प्रोफेसर गणेशी लाल। ठीक है, अगला है, यहां तक हो गया, 23 तक हो गया उड़ीसा तक। अब हम बात करते हैं राजस्थान की। तो आप सब जानते हैं अशोक गहलोत यहाँ पे सीएम है राजस्थान में। ठीक है, सबसे पहले हम गठन देखेंगे तो 30 मार्च 1949। ठीक है, जयपुर। अब यहाँ पर राज्यसभा लोकसभा। ठीक है, तो राज्यसभा की तो 10 है यहाँ पे और लोकसभा की 25 है। गवर्नर रह गया, गवर्नर है कलराज मिश्रा। ठीक है, वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो आप सब जानते हैं कौन है सिक्किम? प्रेम सिंह तमांग है। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, सिक्किम का गठन जो हम बात करें 16 मई 1975। ठीक है, कैपिटल आप सब जानते ही हैं सिक्किम की गंगटोक है। ठीक है, और यहाँ पर बात आएगी सीट की। ठीक है, तो राज्यसभा के लिए तो 1 सीट है और लोकसभा के लिए भी 1 सीट है। गवर्नर देख लेते हैं, गंगा प्रसाद। ठीक है, वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तेलंगाना की हम बात करते हैं तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। ठीक है, बी आपका इसमें राइट हो जाएगा। तेलंगाना की गठन की बात करें तो 2 जून 2014। कैपिटल होगी आपकी हैदराबाद। राज्यसभा लोकसभा। ठीक है, तो यहां पर यदि हम बात करें तेलंगाना की तो 7, 17। ठीक है, 7 और 17 सीटें हैं। अब यहां पर जो तेलंगाना की हम बात कर रहे हैं तो तेलंगाना के जो अभी क्या रह गया हमारा, सिर्फ तेलंगाना के गवर्नर की बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है? यहां तक समझ आ गया आपको? चलिए, तो गवर्नर रह गया। गवर्नर आपका कौन है? तमिलिसाई सुंदरराजन। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नेम है, तमिलिसाई सुंदरराजन। ठीक है, के चंद्रशेखर राव। 17 सीटें लोकसभा की है, राज्यसभा की 7 है। चलिए, वर्तमान में त्रिपुरा की बात करेंगे। अब हम किसकी बात करेंगे? त्रिपुरा की। ठीक है, बस सिर्फ 2 रहे हैं अभी हमारे। ठीक है, चलिए, तो त्रिपुरा प्रेम सिंह तमांग, के चंद्रशेखर राव, विपल कुमार देव, योगी आदित्यनाथ। तो त्रिपुरा कौन रह गया? विपल कुमार देव। ठीक है, सही है, विपल कुमार देव। चलिए, अब बात करते हैं इसके गठन की त्रिपुरा के। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है 21 जनवरी 1972। क्या रह गया? कैपिटल आपको पता ही है अगरतला है। कैपिटल राज्यसभा लोकसभा। तो राज्यसभा की जो सीटें हैं यहाँ पे 1 है और लोकसभा की सीटें यहाँ पर 2 हैं। कौन रह गया? गवर्नर रह गया। गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। ये पहले हरियाणा गवर्नर भी होते थे। ठीक है,
लास्ट हमारा रह गया यूपी उत्तर प्रदेश। तो सीएम तो आप सब जानते हैं योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। सबसे इंपॉर्टेंट जिला है यूपी, आप सब जानते हैं क्यों है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें हैं यहाँ पर, लोकसभा की, राज्यसभा की और विधानसभा की भी यहाँ पर 403 सीटें हैं। तो यूपी का गठन आप सब जानते हैं 24 जनवरी 1950। कैपिटल की जहां तक बात करें लखनऊ, जिसको आप नवाबों का शहर कहते हैं। और यहाँ पर यदि हम बात करें राज्यसभा की सीटों की तो वो 31 सीटें हैं सबसे ज्यादा, और लोकसभा की सीटों की बात करें 80 सबसे ज्यादा सीटें हैं। तो ये कहीं ना कहीं हर चीज में निर्णायक फैसला रहता है, चाहे आप पीएम की बात करें। ठीक है समझ आ गया, क्लियर है। तो अब क्या रह गया, गवर्नर। गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तो यहाँ पे 28 के 28 राज्य मैंने आपको जो है कंप्लीट करवाए हैं। ठीक है, 28 राज्य। एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम केंद्र शासित प्रदेश करेंगे, कौन वहां पर एलजी है, या 2 हमारे जो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर सीएम भी है, और तमाम बातें उस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। जितना हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे ऐसे करंट के टॉपिक भी आपको यही मिलेंगे अभी। ठीक है, और जल्दी ही जो एक अनाउंसमेंट है उसमें क्या है कि जिन बच्चों का एचएसएससी, जो हरियाणा कांस्टेबल की बात करें हम, जो हरियाणा पुलिस का एग्जाम है, उसके लिए मैं जो है 25 सेट प्रैक्टिस सेट, जिसके अंदर क्या होगा, प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन होंगे। उन क्वेश्चनों को कैसे डिवाइड किया मैंने, 25 क्वेश्चन तो है इंडिया जीके से लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर 15 क्वेश्चन करंट अफेयर और हरियाणा जीके से लिए हैं, और यहाँ पर 5 क्वेश्चन है वो मैंने जो है नेशनल करंट अफेयर से लिए हैं, और 5 क्वेश्चन है वो कंप्यूटर से लिए हैं। तो ये मैं एक सेट डाल भी दूंगा, आप देख लेना। तो ये भी जो है काफी बेनिफिशियल रहने वाली है सीरीज आपके लिए। तो ये सारी मैं आपको टाइम भी बता दूंगा, मंडे से इसको स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, लाइव। तो चैनल से जरूर जुड़ जाएं आप। ठीक है, ऐप अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि सारी जो है पीडीएफ आपको फ्री वहीं मिलेंगी। इंस्टा पे अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो आप इंस्टा पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, जीके बाय गोस्वामी सर। टेलीग्राम से जुड़ जाएं, @टारगेट विद गोस्वामी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जुड़ जाएं। वहां भी सारी जो पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू, जय भारत।